इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली दो ऐसी स्किल की बात करूंगा जिससे आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। आप खुद भी पैसा कमा सकते हैं, आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि पैसा कमाने के लिए कौन सी फंडामेंटल की जरूरत है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस आइडिया ढूंढते हैं। भाई वीडियो पे आए बिजनेस आइडिया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कैसे पैसा आ सकता है, क्या इससे पैसे आ जाएगा, क्या जल्दी पैसा आ जाएगा, क्या आज मैं 5,000 रुपये कमा लूंगा, आज मैं कोई चीज़ चालू करूं तो आज पैसा आ जाएगा। पर दोस्त ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वाकई में इतना सिंपल है पैसे कमाना तो हर कोई ना कमा ले। आज आप जानते हैं, आज आप अपने आप को देखो पहले एक बार, क्या आपको 50 तरीके नहीं मालूम पैसे कमाने के, लेकिन कमा पा रहे हो। आपकी फैमिली के हालात देखो एक बार जरा, जो आज में फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, क्या उनको नहीं मालूम कमाने। आज मैं आपको बताऊं, ढेरों आइडियाज हैं, सैकड़ों आइडिया हर इंसान में दिमाग में लेके घूम रहा है। आप किसी से बस एक बार डिस्कस करोगे, भैया पैसे कमाने का कोई तरीका है क्या, 10 बताएगा तुमको, लेकिन खुद नहीं कमा रहा उस एक तरीके का इस्तेमाल करके भी 10 बताएगा, खुद एक भी नहीं कर पा रहा। सो मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर आप डिटेल में ही सीखना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्चुअल 2 स्किल हैं जिस पर अगर आप काम करें तो बखूबी बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। आज आप पैसा आज ही नहीं बनाएंगे, आप रेगुलर पैसा बनाएंगे, आप एक बिजनेस को क्रिएट कर पाएंगे। अगर ये सब कुछ सीखना है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, नहीं करना है कमेंट करना है, बात की बात, लेकिन सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, राइट। अब शुरुआत करते हैं। यू नो व्हाट, आज की डेट में डिग्री देख के पैसा नहीं आता। आपके पास कौन सी डिग्री है उससे पैसा आए फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट और नॉट? भैया आपने आज की डेट में पैसा आता है स्किल के दम पे। अगर स्किल बढ़िया है आपके पास, अगर वो स्किल है जो ज़रूरी है तो पैसा आएगा। डिग्री कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। आपने बीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, डिग्री कोई भी कर रखी है, पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल है जिससे पैसा कमाया जाता है तो पैसा बनाओगे। समझाने की कोशिश करता हूँ। स्किल का मतलब क्या है? एक पियोन है, मेरा समझ रहे हैं, जो चपरासी है, वो पैसा किस चीज़ का पैसा कमाता है? अपने स्किल का, अपनी वैल्यूज़ का। भाई जितना वो काम करता है, जितना वो डिजर्व करता है उतना पैसा उसको मिलता है। एक डॉक्टर अपनी स्किल का पैसा कमाता है, जितना वो डिजर्व करता है उतना पैसा कमाता है। एक डॉक्टर पे अगर आप जाते हैं तो वो एक पेशेंट की फीस का 2,000, 3,000, 5,000 भी चार्ज कर लेगा, और एक डॉक्टर मात्र 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये चार्ज करेगा। तो इन सब में डिपेंड क्या करता है आप जानते हैं? सिर्फ एक स्किल का। भाई कौन सी स्किल किसके पास है, कौन सी वैल्यूज कौन दे पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। एम राइट और नॉट? समझ में आ रही बात आपको? किसी बिजनेस की अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका बिजनेस खुद पे खुद बन जाएगा। बहरहाल मैं 2 स्किल की बात करूं, सबसे पहली स्किल अगर है तो दैट इज कस्टमर जनरेशन। देखो यार, अगर आपको कस्टमर लाना आता है, अगर आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप किसी बिजनेस की हेल्प कर देते हैं कि भाई आप कस्टमर कहाँ से ला सकते हैं, तो आपका बिजनेस बनाया है। एग्जांपल देता हूँ, एक इंसान रियल एस्टेट में काम करता है, वो बिल्डर है, बहुत फ्लैट बनाता है, उसके पास लैंड है, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या करना चाहता है? उसको बेचना चाहता है। कहाँ से लाए कस्टमर? मेरा समझ में आ रहा है। अगर आप एक ऐसा काम कर दें कि भैया आप उसको कस्टमर ला के देते हैं, कस्टमर आप ला के देते हैं, तो आपका बिजनेस चालू हो गया, नहीं हो गया? एक इंसान गाड़ी बना रहा है, क्या कर रहा है? इसको कस्टमर की जरूरत है। आपको मालूम है हर बड़ी कंपनी, जो भी कंपनी है जिसको आप बड़ा मानते हैं, वो कितना पैसा खर्च करती है सिर्फ कस्टमर लाने पे? आपको आइडिया भी है? आप वो बड़े बड़े ब्रांड इन्वेस्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में। प्रमोशन का मतलब क्या है? ताकि उनके कस्टमर जो उन पर ट्रस्ट करते हैं वो उस प्रोडक्ट को आगे बाय करें। समझ रहे हैं आप? कस्टमर जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती हैं जिसका आपको मालूम नहीं है कुछ भी कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। आपके घर के बराबर में एक दीवार पे बहुत बड़ी पेंटिंग बनी होती है जिस पे लिखा होता है अंबुजा सीमेंट। आप सोच के बताओ, अंबुजा सीमेंट आप आज देख रहे हो, आप कब बाय करोगे, कब नहीं लोगे? हो सकता है जीवन भर कभी आप घर ही ना बनाओ, लेकिन फिर भी वो प्रमोशन कर रहा है, क्योंकि जब भी आप कभी लेने जाओ या आपसे कोई पूछे कि भैया कौन सा सीमेंट बढ़िया है, तो अंबुजा आपके दिमाग में आ जाए। बड़ी बड़ी कंपनी कितना बड़ा मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करती है, प्रमोशन पे करती हैं, होल्डिंग्स पे करती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट में करती हैं, बस एक चीज़ के लिए
कि कस्टमर कहाँ से लाया जाए। अगर ये चीज़ आप सॉल्व कर गए या इन चीज़ पे अगर आप करने लग गए, अगर आपका छोटा सा बिजनेस में चल गया तो पैसा आना ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। कुछ रियल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि आज की डेट में आप बहुत सारे ऑफलाइन काम तो मत करिए, लेकिन अगर आप ऑनलाइन तरीके से कस्टमर लाना सीख जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक ऐड आता है, आपको गूगल ऐड आता है, आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं और उसके बाद सीख जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक इंसान है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ठीक है, वो रियल एस्टेट एजेंट है। अब आप क्या करते हैं, आप उससे बोलते हैं भैया मैं तुम्हारे लिए क्लाइंट लाके दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे क्लाइंट लाके दूंगा जो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होंगे या इंटरेस्ट लेंगे। सोच के देखो आप उसे पैसा चार्ज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहा है तो आप भी उससे पैसा चार्ज कर सकते हैं। कोई इंसान है जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, कोई बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं, राइट, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे लोगों को लाना शुरू कर दें तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसी चीज़ है, इसको बोलते हैं एड्स एजेंसी। अगर आप सिर्फ कस्टमर को लाना सीख जाते हैं और ऐसे से बिजनेस की हेल्प करते हैं, सोच के देखिए, एक इंसान है जिम ऑनर, ठीक है, उसने जिम खोली हुई है, क्या चाहता है वो कि उसके पास लोग आए, जिम करें उसके पास आके, उसकी जिम में बुकिंग आए। अगर आप ये बोलें कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्लाइंट ला के दूंगा, सोच के देखो ना, एक किसी लोकेशन के ऊपर एक जिम है और उस एरिया के अंदर बहुत कितने लोग फेसबुक चलाते हैं, हर इंसान व्हाट्सएप चलाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करके या इस कस्टमर जनरेशन टेक्निक को समझ के उन लोगों को उस जिम में ले आए, आप जिम में जाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, उसका वीडियोस बनाते हैं आप उसकी, और उसके बाद आप डेफिनेटली आप जाते हैं और प्रमोशन करते हैं, लोग उसके पास आएंगे। आपको पैसा क्यों नहीं मिलेगा? एक रेस्टोरेंट है उसके लिए आप काम करेंगे, आपको पैसा क्यों नहीं मिलेगा? तो एक चीज़ अगर आप सीख जाते हैं ना तो आप पैसा ऑटोमेटिक कमाते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, आपके सर्विस चार्ज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमर जनरेशन। दूसरा स्किल मैं आपको बताऊंगा, ये एक ऐसी स्किल है कि भाई साहब आप इधर काम करते हैं, उधर आपके हाथ में पैसा होता है। मैं समझ रहे हैं, इधर कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है, मतलब इधर काम किया उधर पैसा आपको आ गया। इसको बोलते हैं सेल्स। अब 90% लोग डरेंगे, अब बोलेंगे इसमें क्या है। मैं बोलूँगा एक ऐसी स्किल है सेल्स के पैसा आपके आगे पीछे घूमता है। कितने बिजनेस हैं जो देखो यार, कोई भी प्रोडक्ट बनाए ना, कोई प्रोडक्ट, चाहे वो कोई फ़ोन है, मोबाइल है, सॉरी बाइक है, गाड़ी है, घर है, लाइट है, कैमरा है, मैं कहता हूँ आपके आसपास जो भी चीज़ बन रही है ना, इन बिजनेस में दो चीज़ों की ज़रूरत है बस। पहला कस्टमर कहाँ से आए और दूसरा सेलिंग कैसे हो। एम आई राइट और नॉट? आप दोनों में से कोई एक पकड़ लो। समझ आ रही है आपको? आप सेल्स करना सीखते हैं। देखो यार, आप सेल्स हर इंसान को आती नहीं है, ये मैं सोचना, जाने अनजाने आप करते हो, लेकिन वो सेल नहीं होती जिससे आपको पैसा है। सेलिंग आपको सीखनी पड़ती है। एम आई राइट और नॉट? भाई आपने खाना सीखा था बचपन में, आपने पढ़ना सीखा था, आपने कमाना सीखा था। भाई आज अगर आप महीने का 20,000 50,000 कमाते हैं, आपने सीखा होगा ना, किसी स्कूल में, किसी दोस्त से, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहां आपने सिखाया गया होगा। तो हर चीज़ सीखी जाती है, ऐसे सेल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप देखेंगे आप जितना चाहें उतना पैसा आराम से बना सकते हैं अगर सेल्स सीख जाते हैं तो। एग्जांपल देता हूँ कि आपकी नीड बेसिकली महीने की 10,000 रुपये, आप कहते हैं भैया मेरे को 10,000 रुपये कमाना है महीने का। अब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी, वो प्रोडक्ट ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मान लेते 100 रुपये का है, तो आपको 100 लोगों को बेचना है। अगर 100 लोगों को आप बेच पाते हैं तो आप 10,000 रुपये कमाते हैं, राइट। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 1,000 रुपये है और आपको 10,000 रुपये कमाने हैं तो आपको 10 लोगों को बेचना है और आप 10,000 रुपये कमाते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत मान लो 10,000 रुपये है तो मात्र 1 लोगों को बेचना है और आपको 10,000 रुपये आ जाता है। एम राइट और नॉट? मान लेते हैं आप रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर देते हैं, आप कोई प्रॉपर्टीज को आप सेल करते हैं, आपको मालूम है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को डील करा दें तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा सीधा। ऐसा होता भी है भाई, 10 लाख रुपये का कोई लैंड है, 10 लाख रुपये की कोई प्रॉपर्टी है, 10-12 लाख रुपये की, उसका 1-2% कमीशन आपको मिलता है। तो सेलिंग अगर आपको आती है तो आप पैसा कमाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं अगर आप ये चीज़ों को सीख जाते हैं तो। अगर आपको सेल्स और सीखना है, डिटेल में जानना है, तो मैं आपको बता दूं, मेरी एक बुक है, आप जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उस बुक का नाम है जब सेल्स होगी आपके कदम में। मिनिमम प्राइस PDF में मैं आपको बता दूं, ई बुक है प्रॉपर ये, और इसके अंदर करीब करीब मैंने 12 चैप्टर दिए हैं सेल्स के ऊपर ही, कैसे सेल्स को की जाती है, कैसे बढ़ाई जाती है और कैसे हर इंसान आराम से सेल्स कर सकता है। इसका प्राइस मिनिमम है लगभग 150 से लेकर 200 रुपये एवरेज प्राइस होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली आके बाय कर सकते हैं, राइट। अब जाके इसको आप बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने भी सेल किया। अब देखो, सोच के देखो, ये बुक मैं प्रमोट करता हूं मेरी वीडियोस के अंदर। इस बुक का प्राइस मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 200 रुपये, इतना है नहीं, मान लेते हैं 200 रुपये प्राइस है। और अगर मेरी किताब को कोई 100 इंसान जाके बुक कर लें तो 20,000 रुपये कमाता हूं मैं। अगर सेलिंग मेरी अच्छी नहीं होगी, अगर मेरे को बेचना नहीं आता होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सेलिंग भी
बेहतर स्किल होती है। ये 2 स्किल अगर आप सीख जाते हैं दोस्तों, आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, आपकी कोई भी एज है, आपके पास डिग्री है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है क्या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या पता कैसा नहीं है ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 स्किल आप सीख जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने 3 महीने और 6 महीने का समय भी लग जाए, लेकिन जब 6 महीने बाद आप इन स्किल पे उतर जाओगे तो आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो। मैं हमारे पड़ोस में एक प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उनको देखता हूँ, वो एक बहुत अच्छी लाइफ मेंटेन करते हैं, 10-12 तो उनके पास गाड़ियाँ हैं, मैं अक्सर बता रहा हूँ बहुत अमीर है वो। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, आज वो भी डीलिंग करते हैं, शायद पहले से करते रहे होंगे, आज उनके बच्चे भी डील करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करते हैं। उनके पास खड़े हो जाओ, प्रॉपर्टी के अलावा कोई और बात करेंगे नहीं। 50 साल का आदमी आज की डेट में रिटायर हो जाता है, लेकिन उन्होंने 10 साल 15 साल से प्रॉपर्टी कर करके अपनी पहचान बना दी। सोच के देखो, एक प्रॉपर्टी डील कर दी, अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी डील कर दी, सीधा 4-5 लाख रुपये आ गया। 50 साल की उम्र में कौन 5 लाख रुपये कमाता है भाई साहब? मेन चीज़ है भाई साहब, उनके पास स्किल है, उस स्किल पर उन्होंने काम किया, उसको पॉलिश किया और आज वो बेसा पैसे कमा रहा है। तो मेरा मानना तो ये कि आप 2 स्किल आप सीख तो आप ऑलमोस्ट पैसा कमा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्किल बेहतर लगी और किसमें आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है। आपको कौन सी स्किल ऐसी लग रही है कि भाई ये मैं कर सकता हूं, मेरे लिए बेहतर है और मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इसके अंदर, थोड़ी मेहनत करूँ कर जाऊंगा। कौन सी स्किल आपके लिए, वो आप मुझे कमेंट करिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर जिन लोगों के पास आइडियाज़ नहीं है। कम से कम कुछ तो काम करें। आज आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करेंगे तो कुछ तो बेहतर होगा। तो आप उसको शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आप कर ही देंगे। कमेंट आप जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इस चैनल पे हम फाइनेंस की, बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सब्सक्राइब करे बिना और नोटिफिकेशन को ऑन करे बिना जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिस करेंगे, वो आपकी मर्जी है, राइट। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।